हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3 मैथ्स के नंबर सिस्टम के इस पार्ट में हम सीखेंगे रोमन नंबर। रोमन नंबर में हम आज शुरू से सीखेंगे। टिल नाउ वी हैव यूज्ड 10 नंबर्स टू राइट एनी नंबर्स। दिस नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दिस इज़ नॉन एज डेसिमल सिस्टम। हमारे इस नंबर को हम डेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं। In Roman numbers, long ago the Romans had a different system to writing numbers. They used 7 letters as numerals. This used to write all numbers. 7 letters से सारे numbers वो बनाते थे। जैसे कि हम 0 से 9 तक के numbers को यूज़ करके सारे numbers बनाते हैं, वैसे ही रोमन्स में 7 letters यूज़ करके सारे numbers बनाए जाते हैं। The numbers and their values are follow. रोमन नंबर में I का मतलब 1 होता है, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100 एंड D का मतलब 500, M का मतलब 1000। ठीक है बच्चों, ये 7 लेटर से वो सारे न्यूमरल्स बनाते हैं। दिस इज नॉन एज द रोमन नंबर सिस्टम। देयर इज नो ज़ीरो इन दिस सिस्टम। द सिस्टम डज नॉट यूज प्लेस वैल्यू टू राइट नंबर्स। हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू सिस्टम है, लेकिन रोमन नंबर में प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है। तो फिर वो लोग नंबर्स कैसे बनाते होंगे? Instead, numbers are obtained by rules of addition and subtraction. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स के माध्यम से वो लोग नंबर्स बनाते थे। राइटिंग नंबर्स 1 to 15। 1 to 15 तक के नंबर वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। The numbers I, V and X are used to write numbers from 1 to 15। जैसे कि 1 I, 2 double I, 3 triple I, 4 I V, 5 V, 6 V I, 7 V double I, 8 V triple I, 9 I X, 10 X, 11 X I, 12 X double I, 13 X triple I, 14 X and 15 as X V। ये सारे नंबर कैसे बनते हैं वो हम एक एक रूल के साथ सीखेंगे। जैसे कि द रूल यूज टू राइट दिस नंबर आर एज फॉलो। फर्स्ट रूल है रिपीटेशन ऑफ द नंबर I means addition. However, it cannot be repeated more than 3 times। I को हम 3 times रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि डबल I इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ट्रिपल I इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। But we cannot write 4 times I। Some other numerals like X, C and M can also be repeated, as we will see in the class 4। Second rule है a smaller number written to the left of a numeral of greater value means subtraction। जैसे कि IV यानी कि V बड़ा न्यूमरल है, I छोटा न्यूमरल है, तो अगर बड़े न्यूमरल के लेफ्ट साइड छोटा नंबर लिख दिया जाए तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, मीन्स IV इज इक्वल टू 5। V की वैल्यू 5 है और I की वैल्यू 1 है, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4। IX इज इक्वल टू 10 - 1 यानी कि X की वैल्यू 10 है, I की वैल्यू 1 है, तो 10 - 1 इज इक्वल टू 9। However, V is never subtracted। V कभी subtract नहीं होगा। रूल नंबर 3,
A smaller numerals written to the right of a numeral of greater value means addition। यानी कि बड़े नंबर की राइट साइड अगर छोटा नंबर लिखा हो तो हमें एडिशन करना है। जैसे कि वी आई इज इक्वल टू वी की वैल्यू 5 और आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर राइट साइड लिखा है तो हमें एडिशन करना है। इसलिए 5 + 1 इज इक्वल टू 6। वी डबल आई इज इक्वल टू 5 + 1 + 1 इज इक्वल टू 7। वी ट्रिपल आई इज इक्वल टू 5 + 1 + 1 + 1 is equal to 8, but we cannot write v 4 times I for 9 because 9 के लिए में हमें सब्ट्रैक्शन का रूल लगाना होगा। x I is equal to 10 + 1 is equal to 11। x double I is equal to 10 + 1 + 1 is equal to 12। x triple I is equal to 10 + 1 + 1 + 1 is equal to 13, but we cannot write x 4 times I for 14। यहाँ पर भी 14 के लिए सब्ट्रैक्शन का रूल लगाना होगा। रूल नंबर 4, beside I, x can also be repeated up to 3 times। यानी कि I, x 3 times रिपीट हो सकते हैं। Repetition of x means addition, v cannot be repeated। Rule number 5, for expressing numbers greater than 10, the numbers are first split into tens and ones। यानी कि 10 से बड़ा नंबर लिखना हो तो उसे पहले tens and ones में स्प्लिट करना होगा। चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं। 11 को अगर लिखना हो तो 11 इज इक्वल टू, पहले हमें 10 + 1 में स्प्लिट कर देंगे तो हमें 10 की वैल्यू पता है और 1 की वैल्यू भी पता है, तो 10 + 1 इज इक्वल टू x + I इज इक्वल टू xi। 12 इज इक्वल टू 10 + 2, यानी कि x + डबल I इज इक्वल टू x डबल I। 13 is equal to 10 + 3 is equal to x + triple I is equal to x triple I। 14 is equal to 10 + 4 is equal to x + iv is equal to xiv। 15 is equal to 10 + 5 is equal to x + v is equal to xv। 16 is equal to 10 + 6 is equal to x + vi is equal to xvi। 17 is equal to 10 + 7 is equal to x + v double I is equal to xvi। 18 is equal to 10 + 8 is equal to x + v triple I is equal to xv triple I। 19 is equal to 10 + 9 is equal to x + ix is equal to xix। Similarly, 20 is equal to 10 + 10 is equal to x + x is equal to double x। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वेयर नेसेसरी। 21 को हम कैसे लिखेंगे? 10 + 10 + 1 is equal to x + x + 1 is equal to xxi। नेक्स्ट देखते हैं। 25 को अगर लिखना हो 10 + 10 + 5 तो हमें मिल जाएगा 10 यानी कि x + x + vi, तो पूरा हमारा जो नंबर बनेगा वो है x + x vi। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स बनाते जाना है। नेक्स्ट है 29। 29 के लिए 10 + 10 + 9। चले मेरे साथ करते जाइए। x
प्लस एक्स प्लस 9 यानी कि डबल एक्स, 9 की वैल्यू है आई एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 को अगर लिखना हो तो 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि x प्लस x प्लस x यानी कि 3 टाइम्स x, तो हमें मिल जाएगा 30, लेकिन हम x को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है 36 यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 तो हो गया 30। अभी 6 बाकी है तो यहाँ पर लिख देंगे 6, तो x प्लस x प्लस x प्लस वी आई, तो हमारा पूरा रोमन नंबर हमें मिल गया x x x एंड वी आई। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है 39 को लिखने के लिए 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 30 हो गया। अभी यहाँ पर लिख देंगे 9 तो हमें मिल गया 39। अभी रोमन वैल्यू लिखेंगे x प्लस x प्लस x प्लस 9 यानी कि आई एक्स, तो पूरा हमारा रोमन नंबर हमें मिलता है x x x यानी कि 3 टाइम्स x आई एक्स। इस नंबर की वैल्यू है 39। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द रोमन नंबर सिस्टम। तो पहला है 25 को हम कैसे लिखेंगे, तो अभी हमें पता है 10 प्लस 5, तो अभी हमें सीधा रोमन नंबर लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5 यानी कि v। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 की अगर वैल्यू लिखनी हो तो x प्लस x यानी कि 3 टाइम्स x हो गया तो 30 हो गया। और अगर 6 लिखना है तो 6 की वैल्यू है वी आई। बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 की अगर वैल्यू लिखना है तो 10 प्लस 9 यानी कि x और 9 की वैल्यू हो गई आई एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 30 यानी कि x प्लस x यानी कि 3 टाइम्स x, तो हमें मिल गया 30 प्लस 7 यानी कि वी आई 2 टाइम्स आई लिखने से हमें मिल जाएगा 7, यानी कि पूरा हमारा रोमन नंबर हुए 3 टाइम्स x वी आई। 5 नंबर का है 18 को लिखने के लिए 10 प्लस 8 यानी कि 10 की वैल्यू है x और 8 की वैल्यू है वी आई। ठीक है, v यानी कि 5 देन ट्रिपल i यानी कि 3, तो 8 मिल गया यानी कि x v आई यानी कि 18। नेक्स्ट है 32 अगर लिखना हो तो 30 यानी कि 3 टाइम्स x, तो हमें मिल गया 30 देन 2 यानी कि डबल i, तो 32 मिल गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। जब अगर हमें रोमन नंबर दिया गया हो तो उसे डेसिमल में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। पहला है x v आई। अब तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। x यानी कि 10, v आई यानी कि 5 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर v की राइट साइड में 2 नंबर है तो हमें एडिशन करना है, तो 10 प्लस 7, तो ये नंबर है 17। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं x आई वी यानी कि 3 टाइम्स x आई वी, तो ये नंबर तो हमें पता चल गया कि 30 है और ये है, चलिए स्प्लिट करके देखते हैं 30
प्लस ये नंबर है आई वी, यानी कि वी से लेफ्ट की ओर आई है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये नंबर है 4। तो पूरा जो हमारा नंबर मिल गया वो है 34। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स एक्स वी आई मीन्स के डबल एक्स वी डबल आई यानी कि 20 प्लस वी यानी कि 5 प्लस 2, पूरा हमने स्प्लिट कर दिया। अब देखते हैं कौन सा नंबर बनता है। तो 20 प्लस 5 25 प्लस 2 27। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स आई एक्स यानी कि एक्स मीन्स 10 प्लस आई एक्स मीन्स 9 यानी कि ये नंबर है 19। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स एक्स वी 10 प्लस 10 प्लस 5, तो ये नंबर है 25। एक ये नंबर और एक ये नंबर आपको कमेंट करके हमें बताना है कि ये हमारा डेसिमल नंबर कौन सा बनता है, एक्स आई एंड डबल एक्स वी आई। ठीक है बच्चों, चलिए आज का लेसन यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू।